नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी। दरअसल सनातन धर्म के अंदर में हर एक दिन यानी कि सोमवार से लेकर के रविवार तक सारे के सारे दिनों का एक विशेष महत्व है। मैं उसी महत्व को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो शुक्रवार है, यह शुक्रवार किन के लिए विशेष रूप से पूजा की जाती है। देखो, सनातन एक ऐसी धर्म है, एक ऐसा संस्कार है, एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें शोध पे शोध होता गया परंतु उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, यानी अनंत है। ये समझ लीजिए कि सागर में गागर भरने के बराबर है, यानी उसका ना कोई अंत है ना आदि है, वह है सनातन। तो हम सनातन धर्म के विशेष करके इस शुक्रवार की आज हम बात करने जा रहे हैं। देखो, शुक्रवार बड़ा ही पवित्र दिन है, बड़ा ही सुंदर दिन है और बड़ा ही विशिष्ट दिन है उस तरह के व्यक्तियों के लिए जिसके पास में धन आता है परंतु वह धन एक समय के पश्चात, और समय तो छोड़ दीजिए, एक हाथ से आया दूसरे हाथ से निकल गया। तो उसके लिए क्या करनी चाहिए, उसी पर आज हमारी डिस्कशन होगा और हम बात करेंगे कि कैसे, चूँकि मैंने रिसर्च किया, शोध किया और शोध करने के पश्चात आपके साथ में रख रहा हूँ वह सनातन कहीं कुछ पृष्ठों से कि क्या करें और ना करें। तो मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक गांठ बांध लीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और ये सफलता की 100% गारंटी है। परंतु गारंटी तब होगी जब आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जिसका जो कहते हैं ना अंग्रेजी प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को जब यदि आप फॉलो करते हो तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और उसकी 100% यानी 100% गारंटी है। ये मैं लिख करके देता हूँ। परंतु काम करना होगा भाई, कर्म ही प्रधान है। तो ध्यान रखिए कि शुक्रवार को इस विधि से माँ लक्ष्मी की पूजा, दूर होगी दरिद्रता, घर में होगा सुख शांति का निवास। देखो, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के प्रत्येक दिन का अपना एक महत्व होता है। तो उसी तरह आज यानी शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी और माँ संतोषी की पूजा करना शुभ और फलदायी माना जाता है। बहरहाल माँ लक्ष्मी के विधि विधान से नियम के साथ जो व्यक्ति या जो स्त्री पूजा करती है, निश्चित तौर पर उनके यहाँ मांगलिक जो कार्य होता है उस मंगल में सिर्फ मंगल ही होता है, अमंगल होने की कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हम कैसे करें पूजा? तो हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो उसे शुक्रवार के दिन व्रत रखकर विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। घर में धन की वृद्धि और सुख समृद्धि की माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। देखो, करना क्या है कि ईशान कोण में बनाए पूजा स्थल। कहाँ बनाना है? ईशान कोण में। अगर आप अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी की अस्थायी निवास चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करें और सदा आपके घर के होकर के रह जाएं, यानी आपके घर में ही निवास कर ले, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ों को करना होगा जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही तो मैं बता रहा था कि धन की देवी माँ लक्ष्मी के स्थायी अगर आप वास चाहते हैं तो पूजा स्थल को ईशान कोण में बनाएं। ईशान कोण में बनाना है पूजा स्थल को। साथ ही पूर्व दिशा की ओर बैठकर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि पूजा स्थल के पास किचन या किसी टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, यानी कि पेशाब पखाना का घर नहीं होना चाहिए। साफ सफाई का रखें विशेष ध्यान। मान्यता है कि जिस जगह साफ सुथरा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास स्थल होता है। गंदे स्थान में माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। ऐसे में अपने घर और कार्य स्थल पर हमेशा साफ सफाई रखें। शुक्रवार के दिन स्थल की अच्छे से सफाई जरूर करें, इससे आपको धन का लाभ होगा। श्री सूक्त का करें पाठ। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास माना जाता है। अपने घर का व्रत रखा है तो सुबह जल्दी उठे, ध्यान करने के बाद क्रीम रंग के कपड़े पहने। कौन सा? क्रीम रंग का कपड़ा पहनना है। इसके बाद श्री यंत्र की पूजा करें। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना भी बेहद सुख माना जाता है, शुभ माना जाता है।
इसलिए श्री सूक्त का पाठ भी जरूर करें। उसके बाद क्या करना है, कमल का फूल और कौड़ी चढ़ाए, कमल का फूल और कौड़ी चढ़ाए माता को। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रिय चीज़ें जैसे कमल का फूल हो गया, कौड़ी, शंख, लाल या गुलाबी कपड़ा किसी मंदिर में जाकर के अर्पित करें। आपको इस मंदिर में जाने की बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगी, यहीं बगल में हंटरगंज नावाडी स्थित मदर प्राइड इंटरनेशनल किड्स स्कूल में यह व्यवस्था मिल जाएगी। इसके बगल में ही भगवान शिव और माता भवानी निवास करती है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी आर्थिक जो समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आगे क्या करना है, मिश्री और खीर का लगाएं भोग। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मिश्री और खीर भोग लगानी चाहिए। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक या कमल गट्टे की माला से करना है। यह काफ़ी प्रभावी माना जाता है। मान्यता है कि इन उपायों को करने से माता की कृपा जल्दी होती है। तो यदि आप इस तरह की चीज़ों को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। परंतु एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, यानी अगर पुरुष करता है तो उनके माता पिता होंगे, उनके दादा दादी होंगे। अगर कोई महिला है जो इस प्रकार की विधि विधान से पूजा कर रही हैं तो सर्वप्रथम अपने माता पिता, सास ससुर, अपने जो सगे संबंधी है ना, आपकी जेठानी देवरानी जो भी होगी, तो उसके साथ में एक अच्छा संबंध आपको बना करके चलना होगा, है ना। किसी प्रकार की बेमनस्ता वाली स्थिति पैदा नहीं करना होगा, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर में अगर इस प्रकार का कुकर्म या गलत आचरण आ गया तो निश्चित तौर पर माँ वहाँ पर निवास नहीं करती। क्योंकि भगवान विष्णु की प्रिया है माँ लक्ष्मी, तो जब तक के भगवान नारायण प्रसन्न नहीं होंगे माता वहाँ नहीं रहती। इसलिए निश्चित तौर पर एक विशेष चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि यदि आसपास में अगर कोई पागल है, अगर कोई विकलांग है, अगर किसी समस्या से जूझ रहा है या आर्थिक समस्या से जूझ रहा है तो निश्चित तौर पर उसको आप डोनेट कीजिए, कुछ दान दे दीजिए, कुछ भोजन करा दीजिए। मतलब जो जिस लायक आपको ईश्वर ने बनाया है उस चीज़ को आप निश्चित तौर पर वह चीज़ों का उपयोग कीजिए। तो निश्चित तौर पर भगवान नारायण जो है, कहा जाता है कि हम सब जो हैं श्री नारायण का ही अंशावतार हैं। बात को ध्यान से सुनना है और उस पर मंथन करना है कि कहा जाता है कि हम और आप जो हैं भगवान नारायण का ही अंशावतार हैं। यदि जब हम और आप नारायण का अंशावतार हैं, यानी कि जिस स्त्री के अंदर में भगवान नारायण का जो है ना अंश है, जिस पुरुष के अंदर में भगवान नारायण का अंश है, वो पागल व्यक्ति में भगवान नारायण का अंश है, वो जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति उसमें भगवान नारायण का वास है। वह जो व्यक्ति जो हम कभी जाति रूढ़ियों में जो विश्वास करते थे, चाहे समाज के अंतिम पंक्ति, जिसको मैं बार बार मैं किसी जाति सूचक को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी व्यक्ति, तो निश्चित तौर पर उसको भगवान का ही अंशावतार मान करके उसके साथ में एक अच्छी संबंध स्थापित करना है। उसे किसी भी चीज़ों पर उसको दुत्कारना नहीं है, उसको सम्मान देना है। अपने माता पिता को सुबह उठिए, उनकी सेवा कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, है ना। तो निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार की चीज़ें और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की अगर आप पूजा आराधना करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। और यह जो धन है और निर्धन है, देखो दोनों एक ही शब्द से बना, धन और निर्धन, है ना। जैसे ही माँ लक्ष्मी का जो है आपसे संपर्क टूट जाएगा तो आप निर्धनी हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे, उसका कोई विशेष महत्व आपके साथ में नहीं रहेगा। तो एक काम जरूर करना है कि अपने घर में, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में एक अच्छी व्यवहार स्थापित करना है, ताकि आपके साथ में और उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब उनके साथ प्रॉब्लम हो तो उनके साथ आप खड़ा रहें, चाहे वह मानसिक रूप से रहे, आर्थिक रूप से रहे या शारीरिक रूप से रहे, आपको खड़ा होना है और उनको साथ देना है। तो मैं आप सभी माँ लक्ष्मी भक्तों से मेरी यही प्रार्थना होगी कि जो भी इन चीज़ों में विश्वास करते हैं वो निश्चित तौर पर इस प्रकार के कार्य को करें। और यदि आप इस तरह की चीज़ों को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता मिलेगी। जय जय माँ लक्ष्मी।